आज के जावा स्क्रिप्ट के इस शॉर्ट लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट एरे। जावा स्क्रिप्ट में एरे क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट होते हैं एंड बिल्ट इन मेथड्स ऑफ एरे, और एरे के अंदर कौन से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उनको हम देखेंगे। Achievements at the end of this lecture, we will learn how and why an array is created, how to apply common array methods, array के जो common methods होते हैं, built-in methods, built-in functions होते हैं, उनको हम किस तरीके से apply करते हैं, and we will also learn about for each loop because for each loop is especially dedicated for array. Now let's see. तो सबसे पहले बात करते हैं arrays की कि array होते क्या है। When there is a need to store several values, देखिए जब हमें बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये फिजिबल नहीं होता है कि जितनी वैल्यूज हैं उतने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाए। दिस इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि मान लो अगर हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, राइट, 10 वैल्यूज हैं, तो ये वो 10 वैल्यूज हमको स्टोर करनी है तो हमें 10 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब वैल्यूज और ज़्यादा इंक्रीज होंगी, 20 हो गई, 30 हो गई, तो उस केस में उतने वेरिएबल्स 30 वैल्यूज के लिए 30 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना फिजिबल नहीं होगा, राइट। तो हियर दिस मीन्स अ सिंपल वेरिएबल कैन नॉट कंटेन सेवरल वैल्यूज। अब ऐसा पॉसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता है कि कोई भी एक सिंपल वेरिएबल एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड कर पाए। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट आता है एरे का, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में भी सेम एरे का कॉन्सेप्ट होता है, और यूजिंग एन एरे इन जावास्क्रिप्ट इन अ सिंगल वेरिएबल वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। तो यहीं पर एरे का रोल आता है। नाउ व्हाट इज एरे? तो एरे के बारे में हम कहते हैं कि एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। तो दिस मीन्स एरे इज अ कलेक्शन ऑफ items, or array is a collection of multiple items or multiple values, or we can also say array is a list of items। array को हम list of items भी बोल सकते हैं, because list, what is list? List is consist of items, this means list is consist of values, right। तो we can say array is a list of items, and in javascript array is an special type of object। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, वहाँ पर एरे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ जावास्क्रिप्ट में एरे इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे एक स्पेशल तरीके की ऑब्जेक्ट होती है, एंड here array can contain multiple types of values। यहाँ पर array multiple types of values को contain कर सकता है, राइट। मल्टीपल टाइप्स का मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट है तो हम एक एरे में नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर के साथ साथ स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ साथ अगर कोई और किसी टाइप की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो दैट कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन एन एरे। बट इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में एरे होते हैं, जैसे आपने सी, सी प्लस प्लस इनमें पढ़े होंगे, तो वहां पर एरे के बारे में हम कहते हैं कि एरे इज a collection of items that can store similar type of values, but in javascript array can store multiple types of values। array अलग अलग types की values को contain कर सकता है। now let's see how to initialize an array। array को हम initialize javascript में कैसे करते हैं? तो यहाँ पर इसके दो methods हैं initialize करने के। the first method, this is called constructor method। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू एरे को क्रिएट किया जाता है, राइट। तो एरे को क्रिएट करने के लिए वी राइट ईदर वेर और लेट और कांस्टेंट, मींस जैसे एरे की रिक्वायरमेंट है वैसा हम या तो हम वेर यूज कर लेंगे या लेट या हम कॉन्स्ट, जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। और फिर उसके बाद हम एरे का नाम लिखते हैं, हम एरे का नेम लिख देंगे, फिर हम इक्वल्स टू का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पर न्यू एक कीवर्ड होता है, न्यू कीवर्ड लिखेंगे, राइट, एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर फिर हम एरे एज इट इज एरे लिखेंगे, और फिर इसके अंदर हमें जितने भी आइटम्स एरे में इनिशियलाइज करने हैं उन आइटम्स को हम इनिशियलाइज कर लेंगे।
then we put semicolon, but these items are separated by commas, जैसे यहाँ पर हर आइटम के बाद कॉमा लगा है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करिए कि हमें किसी एरे में 3 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो हमें वो उस एरे को 3 वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसका एक एग्जाम्पल है, इस मेथड को ही हमने फॉलो किया है, कंस्ट्रक्टर मेथड को, वेर लेट और कॉन्स्ट। तो हमने यहाँ पर लिख लिया लेट, राइट, देन वी राइट एरे नेम, फिर हमने यहाँ पर लिख लिया एरे का नाम, कोई भी एरे नेम, अभी तो हमने एज इट इज एरे का नेम लिख रखा है। फिर यहाँ पर लिखा न्यू कीवर्ड, यहाँ पर न्यू कीवर्ड इक्वल्स टू के बाद फिर ये एरे एज इट इज लिखा, और फिर यहाँ पर लिख लिया इस पैरेंथेसिस के अंदर 3 वैल्यूज कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पर हमने लिख दी। तो यहाँ पर एक एरे इनिशियलाइज हो जाएगा इन सिक्वेंशियल 3 वैल्यूज के साथ 10, 20 एंड 30, राइट। इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारी ये स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हम स्क्रिप्ट टैग में ही लिखते हैं, एचटीएमएल के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखा है, और स्क्रिप्ट टैग में हमें एक एरे उस मेथड से इनिशियलाइज करना है जो हमने अभी देखा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया लेट, और लेट के बाद हमने एरे का नाम लिख लिया, सपोज एरे का नेम ए है, फिर हमने इक्वल्स टू का सिंबल लगाया, फिर यहाँ पर लिखा न्यू, और फिर एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे ARRAY एरे, और एरे के अंदर हमें जो भी वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है वो हम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज के साथ एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ से एक एरे क्रिएट हो जाएगा इन 3 वैल्यूज के साथ, और इस एरे का नेम ए होगा, राइट। तो दिस इज हाउ एन एरे इज इनिशियलाइज्ड विद फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड के साथ एरे कैसे इनिशियलाइज होता है हमने देखा या क्रिएट होता है। सेकेंड मेथड होता है यहाँ पर लिटरल मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड लिटरल मेथड, एंड यूजुअली इसी मेथड को सब यूज करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस की तरह है। यहाँ पर पैरेंथेसिस की बजाय हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो इसे याद करना काफ़ी ईजी है। तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं वेर, या तो वेर या लेट या कॉन्स्ट, जैसे एरे की रिक्वायरमेंट है वैसा लिखा, और फिर यहाँ पर लिख लिया एरे का नाम, फिर इक्वल्स टू का सिंबल, और फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम्स के साथ एरे को इनिशियलाइज करना है हमने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले लेट, राइट, फिर यहाँ पर हमने एरे का नेम लिख लिया ए, और फिर इक्वल्स टू का सिंबल लगाया, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 3 वैल्यूज के साथ इस एरे को इनिशियलाइज कर दिया 10, 20 एंड 9.8। तो ये एरे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, राइट। और इस एरे में 3 एलिमेंट्स होंगे, इट विल कंटेन 3 एलिमेंट्स 10, 20 एंड 98। और यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में हमने फिर एक एरे को इनिशियलाइज किया है सेम मेथड से, लेकिन यहाँ पर हमने इसमें 3 वैल्यूज ले ली हैं, राइट। पहली वैल्यू 10, दैट इज अ नंबर, जावास्क्रिप्ट में इसको नंबर बोलते हैं। दूसरी वैल्यू हमने स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग ऑलवेज इंक्लूड्स इन डबल कोट, और तीसरी वैल्यू हमने 9.8 ली है बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट एन एरे कैन कंटेन मल्टीपल टाइप्स। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स एरे में स्टोर हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए एक एरे हमें अपने इस मेथड से इनिशियलाइज करना है, तो दैट इज वेरी इजी, जैसे अभी हमने किया वैसे ही हम कर लेंगे। वी विल राइट ईदर लेट और वेर और कॉन्स्ट, ये लिखा। अब हमने यहाँ पर लिख लिया कैपिटल ए, तो दिस इज द नेम ऑफ एरे, देन वी जस्ट पुट ओनली square bracket, and within a square bracket we write जिन वैल्यूज के साथ एरे को इनिशियलाइज करना है उन वैल्यूज के साथ हमने इनिशियलाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल 10, 20 एंड 30। तो यहाँ पर भी एक एरे इनिशियलाइज हो गया, लेकिन यहाँ पर ये लिटरल मेथड है, एंड द फर्स्ट वन जो हमने देखा था दैट वाज डिफरेंट मेथड, कंस्ट्रक्टर मेथड। तो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे, राइट। अब देखिए, एरे जब इनिशियलाइज होता है तो ठीक है, एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं। अब उन वैल्यूज को हमें एक्सेस करना है, तो उन वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करते हैं, लेट्स सी इट। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय एरे नेम विद इंडेक्स नंबर। इंडिविजुअल वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो एरे का नाम यूज करना होगा और इंडेक्स नंबर यूज करना होगा। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखिए, जब किसी भी एरे को हम इनिशियलाइज करते हैं उस एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, राइट, या एरे जब क्रिएट होता है तो एरे जितने भी एलिमेंट्स के लिए क्रिएट हुआ है, हर एलिमेंट को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। जावास्क्रिप्ट इंटरनली वो नंबर असाइन करती है, तो दैट नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। उस नंबर को इंडेक्स नंबर बोलते हैं।
राइट, एंड द इंडेक्स नंबर ऑफ एरे बिगिंस विद 1। किसी भी एरे के लिए इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, इट बिगिंस विद 0 एंड इट एंड्स विद n-1, और n-1 के साथ ये एंड हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ समझिए, इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर हमने एक एरे लिया, राइट, और इस एरे को हमने इनिशियलाइज कर दिया इन 4 वैल्यूज के साथ। लेट लिखा, ए लिखा, फिर 4 वैल्यूज के साथ इनको इनिशियलाइज कर दिया। तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 10, 20, 30, 40, और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इनकी इंडेक्सिंग कर देगी। दिस मीन्स 10 की इंडेक्सिंग 0, 20 की इंडेक्सिंग 1, 30 की इंडेक्सिंग 2 और 40 की इंडेक्सिंग 3, ताकि इनको इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट पड़े तो हम इन्हें इनके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर पाए। तो एक्सेस करने का मेथड एरे का नाम लिखिए और इंडेक्स नंबर लिखिए, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्सेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें इस 10 को, ये जो 10 लिखा है, इस 10 को हमें एक्सेस करना है। तो इस 10 को एक्सेस करने के लिए हमें एरे का नाम लिखना होगा। फॉर एक्सेसिंग 10 हम एरे का नाम लिखेंगे ए, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका इंडेक्स नंबर लिख देंगे 0। तो जब हम ऐसा लिखेंगे A0, तो दिस एलिमेंट 10 विल बी एक्सेस, तो ये 10 एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। ऐसे ही हमें ये 20 को एक्सेस करना है, तो 20 को एक्सेस करने के लिए भी सेम होगा। 20 का इंडेक्स नंबर, एरे का नाम है A, इस एरे का नाम है A, और इसका इंडेक्स नंबर है 1, तो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा दिस 20। एंड इसी तरीके से जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम उनको एक्सेस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट किया। देखिए ये एरे क्रिएट हुआ 10, 20, 30। सपोज एक एलिमेंट हमने और ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया 40, राइट। तो दिस एरे इज क्रिएटेड। अब हमें इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं, तो एक्सेस हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए वी राइट docu document डॉट राइट, हम लिखेंगे यहाँ पर document डॉट राइट, और इसके अंदर एरे को हम एक्सेस कर लेंगे। एरे मान लीजिए हमें यहाँ पर 40 को एक्सेस करना है, इस 40 को, राइट। तो 40 को एक्सेस करने के लिए इस एरे का नाम ए, और इस 40 का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 10 का 0, देन 20 का 1, 30 का 2 और 40 का यहाँ पर इंडेक्स नंबर होगा 3। तो वी हैव टू राइट हियर 3, हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा। तो इस एरे का ये 40 वाला एलिमेंट A3 से एक्सेस हो जाएगा। दिस मीन्स एरे ए का वो एलिमेंट एक्सेस होगा जिसका इंडेक्स नंबर 3 है, तो वो 40 का है। इसे अगर हम ब्राउज़र में रन करते हैं, ब्राउज़र में हमने रन किया, तो देखिए ये 40 एक्सेस हो गया। तो दिस इज़ हाउ टू एक्सेस एरे। इस तरीके से हम एरे को एक्सेस करते हैं। अब एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जावास्क्रिप्ट कैन कंटेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने इस 20 की जगह यहाँ पर लिख दिया एक नाम अमित। तो दिस इज पॉसिबल इन जावा, बिकॉज इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट, एंड एरे ऑब्जेक्ट होता है, एंड इट कैन कंटेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो अब यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज आ गए। अमित यहाँ पर एक स्ट्रिंग होगी, इस अमित को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का सेम मेथड, यहाँ पर लिखेंगे 1, तो 1 लिखने पर ये एरे एक्सेस हो जाएगा। इस एरे की 1 लोकेशन का एलिमेंट, 1 लोकेशन का एलिमेंट, दिस मीन्स 1 इंडेक्सिंग का एलिमेंट अमित है, तो ये अमित यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। ब्राउज़र पर हम गए और हमने किया रिफ्रेश, तो यहाँ से अब अमित एक्सेस हो गया, राइट। एंड वी कैन चेक द टाइप। अगर हमें इसका टाइप चेक करना है कि इस एरे का टाइप कौन सा है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। हमने कहा है कि एरे इज एन स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अगर हम इसका टाइप ऑफ चेक करें, टाइप ऑफ ऑपरेटर से टाइप ऑफ चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ हमने यहाँ पर लिख दिया ए, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर विल रिटर्न द टाइप ऑफ ए का टाइप ये रिटर्न कर देगा। तो ए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा, बिकॉज एरे इज एन ऑब्जेक्ट। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो इट इज एरे। एरे कुछ इस तरीके से ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस से अलग होता है। अब एरे को, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने की बजाय हम एरे, किसी भी एरे को लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं। लूप से भी एरे एक्सेस हो सकता है, दैट इज वेरी इजी। वो वेरी इजी है, जैसा फॉर लूप चलेगा वैसा ही चलाएंगे और एरे को एक्सेस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक एरे है, इस एरे को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दिस इज एरे, राइट। लिखने में टाइम लगेगा, तो लेट्स कॉपी पेस्ट इट। इसे यहाँ से कॉपी किया एज इट इज, और इसे हमने यहाँ पर कर दिया पेस्ट।
राइट, इसे कॉपी पेस्ट हमने एज इट इज कर दिया। अब लूप से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लूप, अब हमें पता है कि एरे का जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कहाँ से चलता है, द फर्स्ट एलिमेंट बिगिन विद जीरो इंडेक्सिंग। तो हम एक लूप चलाएंगे, ये लूप चलेगा आई इक्वल्स टू जीरो से एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कहाँ तक चलेगा, जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे उससे एक कम, बिकॉज एरे एंड्स विद n माइनस वन। तो टोटल इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, दिस मीन्स 4 तक, और यहाँ पर एक एक की इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। राइट, अब इस एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करके देख लेते हैं। हमने एज यूजुअल डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और डॉक्यूमेंट राइट लिखने के बाद इस एरे को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर एरे को एक्सेस करने के लिए ए और ए का इंडेक्स नंबर, अब आई की वैल्यू इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगी। राइट, तो इट विल प्रिंट एन एरे। पहले ए की वैल्यू जीरो होगी तो ए जीरो का एलिमेंट कमल, कमल प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू वन होगी तो मोहित प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू टू होगी तो अमित प्रिंट होगा। तो दिस वे एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे। राइट, एक काम और करते हैं, नेक्स्ट लाइन लगाने के लिए यहाँ पर न्यू लाइन टैग ऐड कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं। दिस इज लाइन ब्रेक हमने दे दिया br। ओके, तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस में एक्सेस हो जाएंगे। देखिए एरे के एलिमेंट्स लूप से सीक्वेंस में एक्सेस हो गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लूप कुछ इस तरीके से चलाया है, i इक्वल्स टू जीरो से और कहाँ तक चलाया, a डॉट लेंथ तक। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ यहाँ पर एरे की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा एरे की लेंथ को रिटर्न करती है। जैसे यहाँ पर देखिए इस एरे में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो एरे की लेंथ कितनी है, 5। तो a डॉट, एरे का नाम लिखना है, डॉट इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है लेंथ, और a डॉट लेंथ से हमें 5 रिटर्न होगा। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से लेकर 5 तक, लेस देन 5 तक, दिस मीन जीरो से लेकर 4 तक। और सेम यहाँ से एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस होंगे। तो अगर हम इस 4 और इक्वल टू को हटा दें और यहाँ पर लिख दें एरे डॉट इसकी लेंथ प्रॉपर्टी, तो यहाँ से ए डॉट लेंथ से एरे की लेंथ एक्सेस हो जाएगी और ये एरे एज इट इज हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो गए। लूप चला, स्टेटमेंट रिपीट हुआ और एरे के एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गए। चलिए लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एरे के कॉमन मेथड्स की। एरे, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है, तो एरे के साथ एरे ऑब्जेक्ट होती है और इसके बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। राइट, तो उन बिल्ट इन मेथड्स, कुछ कॉमन बिल्ट इन मेथड्स को देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है फॉर ईच। राइट, फॉर ईच वर्क्स लाइक अ लूप। ये एक मेथड है लेकिन ये लूप की तरह वर्क करता है, एंड दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर एरे। ये हम एरे के ही साथ यूज करते हैं। राइट, और इससे एरे के एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। हमें कुछ ऐसा जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ता। दिस मीन्स हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि एरे को कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर एंड करें, कितने कितने का इंक्रीमेंट करें। हम सिर्फ एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, वो फॉर ईच लूप उतनी बार चलेगा जितने एरे में एलिमेंट्स हैं, और उसके थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेंगे। तो दैट इज वेरी इजी। इसको देखते हैं। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच लूप का सिंटेक्स है। तो सबसे पहले इसको एक्सेस करने के लिए हमें लिखना पड़ता है एरे का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, और फिर हम लिखते हैं फॉर ईच। राइट, फॉर कैपिटल ई सी एच ईच। फिर इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं फंक्शन, एफ यू एन सी टी आई ओ एन। फिर यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है दिस वेल। वेल का मतलब वैल्यू, क्योंकि ये जो फॉर ईच मेथड है ये उतनी बार यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा जितनी एरे की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन होता है, वो जावा स्क्रिप्ट जब कभी एडवांस के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। तो ये उतनी बार कॉल होता है जितनी इस एरे में वैल्यूज़ हैं, और हर बार ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है, पहला पैरामीटर है वेर, ये एरे की जब पहली बार ये लूप चलेगा
फॉर ईच, तो इस वेल के पास एरे के पहले एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, और जब दूसरी बार चलेगा तो वेल के पास एरे के दूसरे एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, और तीसरी बार चलेगा तो तीसरे एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी। सेम वे ये जो इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स भी ऐसे ही करेगा। जब ये लूप पहली बार चलेगा तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स के पास आ जाएगा, दूसरी बार चलेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स इस इंडेक्स के पास आ जाता है। और अगला है एरे। दिस एरे इसके पास दिस एरे ऑलवेज होल्ड्स द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। ये हमेशा एरे के सारे एलिमेंट्स को होल्ड करता है। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं इस लूप का, तो यहाँ पर ये पहला आर्ग्यूमेंट लिखना तो मैंडेटरी होता है, राइट। वेल को तो हमें लिखना ही पड़ता है, वेल हम लिखते हैं क्योंकि एरे के एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना होता है, तो वेल तो कम से कम हमें लिखना ही पड़ेगा। लेकिन इंडेक्स नंबर और एरे लिखने इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दिस इज़ वेरी इजी। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब हम इसे यूज़ करेंगे तो दैट इज़ वेरी इजी। चलिए यूज़ करके देखते हैं। तो पहले हमने लिखा, अब देखिए, अब इस एरे को, ये जो यहाँ पर एरे है, राइट, इस एरे को फॉर ईच से हमें एक्सेस करना है। तो फॉर ईच लिखते हैं। फॉर ईच लिखने के लिए एरे का नाम डॉट, फिर हमने लिखा फॉर, और फिर लिखा ईच, और फॉर ईच इस तरीके से लिखा। फिर इसके अंदर हमने लिखा दिस फंक्शन, और यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट जो हमने बात की थी। नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 3 पैरामीटर्स तो हमें लिखने होते हैं, जिसमें से पहला मैंडेटरी है और बाकी के 2 नहीं है। तो चलिए अभी पहला ही हमने यहाँ पर लिखा वेल। ओके, पहला हमने लिखा वेल। अब हमने यहाँ पर, अब क्या होता है, ये जो फॉर ईच लूप है उतनी बार चलता है जितने एरे में एलिमेंट्स हैं, और हर बार इस वेल के पास एरे की एलिमेंट की वैल्यू आ जाती है। तो अगर वेल को हम प्रिंट कराएंगे तो हमें ये पता भी चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमें यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना कितनी बार चलेगा, तो ऑटोमेटिकली उतनी बार ही चलेगा जितने एरे में एलिमेंट्स हैं। बस हमने यहाँ पर लिख लिया वेल। तो वेल लिखने से यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। चलिए रिफ्रेश करते हैं। देखो हमने रिफ्रेश किया, अब की बार हमने बी आर नहीं दिया, तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक्सेस होकर यहाँ पर आ गए। कमल, मोहित, अमित, सुमन एंड पंकज। सो दिस इज सो इजी, इट इज़ वेरी इजी। अब दूसरे आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। दूसरे आर्ग्यूमेंट की हमने बात की थी कि वेल के बाद एक आर्ग्यूमेंट होता है इंडेक्स। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पैरामीटर हमें लिखना पड़ता है, तो हमने लिख दिया इंडेक्स अगर रिक्वायरमेंट है तो अब अगर हमें इसकी इंडेक्स की भी रिक्वायरमेंट है तो इंडेक्स को प्रिंट करके देख लेते हैं वेल। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, ऐड मीन्स इस वेल में ऐड कर लेते हैं इंडेक्स नंबर, तो आई, राइट, आई। तो आई से अब जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर एक्सेस होगा और प्रिंट हो जाएगा। तो कमल, पहले कमल प्रिंट होगा और कमल का इंडेक्स नंबर 0, फिर मोहित प्रिंट होगा, मोहित का इंडेक्स नंबर 1। इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। लेट्स रन इट। रन करते हैं। तो रन हमने किया, तो यहाँ पर आई एन डी एक्स इंडेक्स लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा। हमने लिख लिया इंडेक्स। अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर कमल, फिर यहाँ पर कमल का इंडेक्स नंबर, फिर मोहित, मोहित का इंडेक्स नंबर, और फिर अमित, अमित का इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से ये चलता है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट, इस थर्ड आर्ग्यूमेंट जिस एरे की हमने बात की थी, इसे जब हम प्रिंट करेंगे तो पूरा एरे ही यहाँ पर प्रिंट होगा। दिस मीन्स इससे पूरा का पूरा एरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक्सेस होंगे। तो फॉर ईच के थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेते हैं, बहुत ईजी है, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन कर लेते हैं। अब एरे में और भी कॉमन मेथड्स होते हैं, जैसे एक सॉर्ट मेथड है। तो यहाँ पर हम सॉर्ट मेथड का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और हमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। सॉर्ट मेथड विल सॉर्ट इंटायर एरे। एरे को अपने आप सॉर्ट कर देगा। बस हमें इस तरीके से लिखना होगा एरे नेम, फिर हम लिखेंगे डॉट, और फिर लिखेंगे सॉर्ट। तो इट विल सॉर्ट एंटायर एरे, पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर हमने देख, तो यहाँ पर सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। सॉर्टिंग, ये हमारा एरे है। अब इस एरे के हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करना वेरी इजी। हमने एरे का नाम लिखा, फिर डॉट, फिर यहाँ पर SORT, सॉर्ट लिख दिया। तो दिस सॉर्ट मेथड विल सॉर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। एरे के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा, और फिर ये फॉर लूप इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो अब एलिमेंट्स हमें सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पर दिखाई देंगे। लेट्स सी इट। रिफ्रेश किया हमने, तो रिफ्रेश,
तो इस मेथड ने हमें एरे के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करके दे दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिया। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सामने सारे एलिमेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज दिस रिवर्स मेथड। ये रिवर्स मेथड एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस मीन्स रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमें इस एरे को सॉर्ट करना है रिवर्स ऑर्डर में, तो हमने यहाँ पर लिख लिया a डॉट REVERSE रिवर्स, तो इट विल सॉर्ट दिस एरे इन रिवर्स ऑर्डर। तो अब यहाँ से रिवर्स फंक्शन, रिवर्स मेथड एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा और ये फॉर लूप एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में शो कर देगा। हमने दिखाया तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स हमें दिखाई दे गए हैं। तो दिस वाज अबाउट द रिवर्स मेथड। द नेक्स्ट वन इज पुश मेथड। पुश क्या करता है? राइट, पुश अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं डेटा स्ट्रक्चर से, तो पुश का मीनिंग क्या होता है? पुश का मीनिंग होता है कि इंसर्ट एन एलिमेंट ऑनटू अ स्टैक। दिस मीन्स एलिमेंट को इंसर्ट करना, राइट, एलिमेंट को इंसर्ट करना, उसे हम पुश बोलते हैं। तो पुश मेथड क्या करता है? दिस मेथड इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे। मतलब एरे में अगर कोई एलिमेंट्स हैं तो सबसे लास्ट में वो एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सबसे पहले एलिमेंट को, मतलब एरे में एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए सीक्वेंस में इस पुश का हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत ईजी है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एरे का नाम लिखा, फिर हमने लिख लिया पुश, और जिस एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है वो एलिमेंट हमने लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर पुश करके देखते हैं तो दिस, अभी अगर हम देखें तो अभी तो हमें इतने ही एलिमेंट्स दिखाई देंगे जितने एलिमेंट्स हैं। रिफ्रेश किया, कमल से लेकर पंकज तक ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। अब हम यहाँ पर एक नया एलिमेंट हमें पुश करना है पंकज के बाद एक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया PUSH पुश, और जो भी एलिमेंट लिखना है वो इस मेथड में हम पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर एक एलिमेंट पुश करना है मनदीप, तो यहाँ पर हमने मनदीप लिख लिया, राइट। तो इस एरे में एक एलिमेंट पुश हो जाएगा, और देखिए अब इस एरे का मनदीप यहाँ पर पुश हो चुका है, प्रिंट होकर आ गया। एंड द नेक्स्ट वन इज पॉप। पॉप क्या करेगा? एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, राइट, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। यूज यही है, पहले एरे का नाम और फिर यहाँ पर हम पॉप लिख लेंगे। तो लेट्स सी इट, इसको हम तो पॉप अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी तो करेंट में एरे यही है जो हमें दिखाई दे रहा है, राइट, दिस वन, दिस इज। अब अगर हम यहाँ पर पॉप करेंगे तो पॉप विल डिलीट लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट इस पंकज को डिलीट कर देगा। तो अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा दिस इज ए, एरे का नाम डॉट पॉप। तो दिस पॉप विल डिलीट दिस लास्ट एलिमेंट पंकज, ये पंकज को यहाँ पर डिलीट कर देगा। पंकज यहाँ पर डिलीट हो गया है, लास्ट एलिमेंट देखिए डिलीट हो चुका है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड। अगला मेथड है यहाँ पर शिफ्ट। शिफ्ट व्हाट इट डज? देखिए शिफ्ट मेथड, दिस मेथड डिलीट फर्स्ट एलिमेंट, ये एरे के पहले एलिमेंट को डिलीट करता है। तो अगर पहले एरे का हमें पहला एलिमेंट डिलीट करना है तो वी यूज दिस शिफ्ट मेथड, हम इस शिफ्ट मेथड का यूज करते हैं। तो अभी अगर हम करंट में देखें तो करंट में हमारा एरे है ये, राइट, दिस कमल, मोहित, अमित, सुमन एंड पंकज। अब हमें एरे का पहला एलिमेंट डिलीट करना है। दिस मीन्स कमल को अगर हमें डिलीट करना है तो ए डॉट हम लिखेंगे SHIFT, शिफ्ट। तो शिफ्ट लिखने से दिस फर्स्ट एलिमेंट विल बी डिलीटेड। इसे रिफ्रेश करते हैं, हमने रिफ्रेश किया तो जो पहला एलिमेंट था कमल वो यहाँ पर डिलीट हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अनशिफ्ट। अनशिफ्ट व्हाट इट डज? दिस मेथड इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एरे, ये एरे की बिगिनिंग में एक एलिमेंट इंसर्ट कर देगा, राइट। पॉप पुश तो सबसे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट करता है, लेकिन अगर पहले हमें एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो हम अनशिफ्ट का यूज करते हैं। मेथड यही है, एरे नेम डॉट हम लिखेंगे अनशिफ्ट, फिर उसके अंदर हम लिख लेंगे वो एलिमेंट जिसको हमें इंसर्ट करना है वो लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर देखते हैं, अभी इस एरे का करेंट सिनेरियो ये है, राइट। अभी इस एरे में देखो तो आप, ये इसके एलिमेंट हैं और पहला एलिमेंट है कमल। अब हमें कमल से पहले भी एक एलिमेंट एरे में इंसर्ट करना है तो अनशिफ्ट का यहाँ पर यूज कर लेंगे। ए डॉट यहाँ पर लिख लिया अनशिफ्ट, और जिस एलिमेंट को भी इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें इंसर्ट करना है
पूनम, राइट। तो दिस पूनम विल बी इंसर्टेड एट द बिगनिंग, ये बिगनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। रिफ्रेश किया तो ये बिगनिंग में इंसर्ट हो गया। एंड द नेक्स्ट मेथड इज कॉनकैट। कॉनकैट मेथड ये नेक्स्ट मेथड है। ये कॉनकैट का काम है अपेंड करना, ये दो एरे को आपस में अपेंड कर देता है, जोड़ देता है, राइट। एक एरे को दूसरे एरे के एंड में अपेंड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो एरे हैं तो पहले एरे का हम नाम लिखेंगे, पहले उस एरे का नाम लिखेंगे जिस एरे में अपेंड करना है, फिर हम इस कॉनकैट मेथड का नाम लिखेंगे और फिर इसके अंदर उस एरे का नाम लिखेंगे जिसको अपेंड करना है, राइट। जिसमें अपेंड करना है वो तो पहले आ जाएगा और जिसमें अपेंड करना है वो यहाँ पर बाद में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस इज एरे मेथड। इज एरे मेथड क्या करता है, ये इट चेक्स वेदर वेरिएबल इज इन एरे और नॉट। तो कभी कभी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें ये चेक करना पड़ता है कि वेरिएबल इज इन एरे और नॉट। तो अगर हमें चेक करना है कि वेरिएबल इज ए नॉर्मल वेरिएबल और इट इज इन एरे, तो हम इस एरे मेथड का यूज करते हैं। और होता क्या है कि दिस मेथड, राइट, रिटर्न्स ट्रू। ये ट्रू रिटर्न करता है कब, जब एरे हमारा एरे है, जब वेरिएबल एरे है। अदरवाइज ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यूज कैसे करते हैं, यूज इस तरीके से करेंगे, पहले हम लिखेंगे एरे का नाम, फिर हम लिखेंगे इज एरे, इस तरीके से इज एरे, और फिर हम एरे का नाम लिख देंगे। तो अगर ये एरे है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये एरे नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें इस एरे मेथड को अप्लाई करना है। तो हमने लिखा इज एरे, राइट, इज एरे, और यहाँ पर लिख लिया एरे का नाम। हम चेक कर रहे हैं ए एरे है या नहीं, राइट। तो अभी चेक तो हो जाएगा, लेकिन अब प्रिंट एक वेरिएबल एक एक वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करेंगे या डायरेक्ट भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ वेरिएबल, एक हमने वेरिएबल ले लिया लेट बी, बी नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये इज एरे, ये जो इज एरे है ये चेक करेगा कि ए इज एन एरे और नॉट। तो अगर ये एरे है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न होगा और असाइन हो जाएगा बी को। अगर ये एरे ए एरे नहीं है, दिस कैपिटल ए एरे नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ये असाइन हो जाएगा बी को। चलिए चेक करके देखते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर करी बी की वैल्यू प्रिंट, राइट, बी की वैल्यू राइट करते हैं। तो अब हमने इसे किया रिफ्रेश, हमने इसे ओके। यहाँ पर हमें एरे भी लिखना पड़ेगा, ए आर आर ए वाई एरे, एरे डॉट इज एरे, एरे एज इट इज हम लिखेंगे, फिर डॉट, फिर इज एरे, ओके। तो ये यहाँ पर चेक होगा, ये मेथड कॉल होगा इज एरे, और ए के लिए चेक होगा कि ए इज एन एरे और नॉट। तो यहाँ पर ए हमारा एरे ही है, एरे है तो रिटर्न होगा, रिटर्न हो जाएगा ट्रू और असाइन हो जाएगा इस बी को, और बी की वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट हो जाएगी ट्रू। तो लेट्स रिफ्रेश इट, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ट्रू हो गया। और अगर ये यहाँ पर एरे नहीं होता, सपोज ये कोई नॉर्मल वेरिएबल होता लाइक दिस 10, राइट, तो यहाँ पर अब ये फॉल्स रिटर्न, लेट्स चेक इट। तो अब यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है, दैट्स ऑल।